स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से ग्रुप डी यानी लेवल 1 की पोस्ट पे 22,000 प्लस वैकेंसी जारी की गई हैं 2026 की, जिसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या साइबर कैफ़े गए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहें। साथ में आप टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा एंड टेक स्टडी ITI का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे 10th पास हो या आपने ITI किया हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हो, सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस भी आ चुका है जिसमें जोन वाइज वैकेंसी भी अपडेट हो चुकी है। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, मेडिकल के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, कौन सी पोस्ट पे भरना चाहिए कौन सी नहीं, वो सब कुछ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन से जोन से आपको भरना है वो जोन ज़रूर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पोस्ट देख के अपना सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे, अगर आपने प्रीवियस पहले इसके पहले रेलवे ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, ALP का या NTPC कोई भी आपने फॉर्म अगर भरा हो, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप उसी में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह को अपडेट करके। तो अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने कर लिया है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, लॉगिन करना है। तो जिन्होंने नहीं किया उन्हें क्या करना होगा, उनको यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए आ भी रहा, अगर आपने 2024-25 कोई भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे दोनों चीज़ें बताएंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, उसके बाद आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस भी बताएंगे। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो भी एक बार इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आप कहाँ से देखें पता नहीं। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है। फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना पूरा नाम देना होगा। ठीक है, अपना पूरा नाम आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में देंगे एज़ पर योर 10th की मार्कशीट। आपने अपना अगर कभी नाम बदला है तो आप उसको यस करेंगे और जो चेंज किया उसका डिटेल यहाँ पे देंगे, नहीं किया है तो नो रखेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे इस तरह से, कैलेंडर से आप डायरेक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, रीटाइप आपको करना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आप उसको चाहें तो इस तरह से रीटाइप भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उसको जो है कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, रीसेलेक्ट करना है जेंडर। फादर्स नेम, ठीक है, आपको फुल अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ उसे रीटाइप करना है। मदर्स नेम लिखना है। ये सारी चीज़ें ऐसी जो आप बदल नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ इनको आप लोग बिना मिस्टेक के सही सही कीजिएगा। देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपको यहाँ पे ईमेल देना होगा, जनरेट OTP करके। जो ईमेल पे आपको OTP आएगा उसको यहाँ एंटर करना होगा, वेरीफाई करना होगा। सेम आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जनरेट OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे OTP आएगा उसको आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे, अब इसके बाद यहाँ आप देखें 3 आपको ऑप्शन मिलेगा, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आई डोंट हैव आधार कार्ड। तो कोशिश करिए आप आधार कार्ड से, या अगर डिजी लॉकर का आपका अकाउंट है तो उससे आप यहाँ पे वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा अपना। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, अच्छा ये वेरिफिकेशन होगा कैसे, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ देखिए आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और OTP इंटर करेंगे आप, जो आधार वाले मोबाइल नंबर पे आएगा उससे, और यहाँ वेरीफाई पे आप क्लिक कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। जब भी कोई फॉर्म मोबाइल से भरिए ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। अभी हमने नहीं किया, आगे हम इसको भी कर देंगे तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। ठीक है, इस पर क्लिक करके OTP आप एंटर करेंगे। ठीक, अपना एक पासवर्ड एंटर करेंगे, एक यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार मिलान कर लेंगे सारी चीज़ जो आपने एंटर की है उसका, और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब चूंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है, इसलिए हमने ये सारे प्रोसेस आपको बता दिए। यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन हियर पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, अब लॉगिन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। लॉगिन आप RRB अकाउंट से कर सकते हैं, जो आपने ID और पासवर्ड बनाई है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, या मोबाइल नंबर पासवर्ड, ईमेल ID पासवर्ड से, या आप चाहें तो अपना आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन विद आधार करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना क्या करना होगा, एक बार फ़ोन नंबर डालना होगा, ठीक है। जनरेट आधार OTP, यहाँ पे आधार OTP इंटर करेंगे और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, रोबोट वाले पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक। बैक करते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं अपने RRB अकाउंट से। इस केस में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, OTP अभी भी आपका आएगा मोबाइल पे, उसे आपको ऑप्शन मिल रहा है, ईमेल पे चाहते हैं या फ़ोन पे चाहते हैं, ठीक है। तो आपको सेंड टू फ़ोन करना है, OTP आएगा, उसे आपको एंटर करना होगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिखेगा, फिर एक ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री आपका, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब हमें चलना किस में होगा, तो हमें चलना होगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो करंट में आप देखेंगे यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, जिसके की फॉर्म 31 जनवरी से लेके 2 मार्च तक भरे जाएंगे, वही रिक्रूटमेंट यहाँ पे ओपन है। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है अपना जोन। सबसे पहले आप कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है, ठीक। कोई भी आप चूज़ कर लीजिए, प्रोसेस सेम रहेगा, आप चाहे जहाँ से फॉर्म भरें, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं प्रयागराज। आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, आई हियर बाई कन्फर्म, दोनों बॉक्स पे टिक करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ आएगा दिस डेटा इज फिश फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा। कोई आपने अगर पहले से फॉर्म भरा है तो इस तरह से आएगा, आपका नया फॉर्म है तो कोई भी डेटा आपका फेच यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ अगर आप देखें तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल, फिर अदर डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल अपलोड यहाँ पे आपको करना है, इसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक। इतनी चीज़ें करनी है फॉर्म सबमिट करने के लिए। आपका अकाउंट देखिए आधार से वेरीफाइड है, जो कि आपने शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया ही था। तो यहाँ आपको देखिए क्या क्या पर्सनल डिटेल में आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, एज आपका आ जाएगा, मदर नेम, फादर्स नेम, आपका नेम, ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। इसके नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस, इसे आपको चूज़ करना होगा, रिलीजन आपको चूज़ करना होगा, मदर टंग आपको चूज़ करनी है, एग्ज़ाम की आपको लैंग्वेज इंग्लिश चाहते हैं या हिंदी चाहते हैं, वो आपको इंग्लिश, चूँकि एक लैंग्वेज ऑलरेडी रहेगी तो आप अपना दूसरा लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देने होंगे, जैसे आपके कोई गाल पे, माथे पे कोई तिल हो, ठीक है, कोई कट का निशान हो, उसे आप जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देना ज़रूर है, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क दीजिएगा आप। कम्युनिटी आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी। अब हम यहाँ पे रिजर्व कम्युनिटी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, सो दैट आपको आगे हम शो कर सकें कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, ठीक। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए आपकी कास्ट क्या है वो आपको देना होगा, जो भी आपकी कास्ट हो। हम सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ABC लिख दिया। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका जो नंबर होगा वो नंबर आपको देना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपकी कौन है, ठीक है। अब उसमें देखिएगा कौन, अगर ADM ने किया है, तहसीलदार ने किया, किसने किया है, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया है, जिसने भी किया हो ना उनका आप यहाँ पे डिटेल दे देंगे, ठीक। वो आपके सर्टिफिकेट पे रहता है। किस स्टेट से आपका इशू हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रयुक्त करने के लिए, इस तरह से। अब उसका इशूइंग डेट क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्ज़ाम। अब SC ST कैटेगरी में रहता है, आप इसको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यस करेंगे तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देना है, नो करेंगे तो नहीं देना है। तो अगर आप यस करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे नियरेस्ट अपना रेलवे स्टेशन देना रहेगा, ठीक। यही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, जो कि PDF में होना चाहिए, 400 KB तक का आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। नया होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, OBC है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, SC ST है तो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। इसके बाद नीचे आएगा आपको एड्रेस डिटेल अपना देना है, जिसमें आपको अपना करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों सेम दे सकते हैं। आप एक एड्रेस भर के नीचे टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। एड्रेस भरने के बाद इस पर टिक करेंगे, इधर भी सेम एड्रेस भर जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेव का ऑप्शन, एक नेक्स्ट का ऑप्शन, सेव करके आप नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अदर डिटेल आपकी ओपन होगी। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तभी आप यस करें, नहीं तो नो रखिएगा। PWD आपके पास सर्टिफिकेट है 40% से ऊपर का, तभी आप यस करेंगे। जब यस करेंगे तो उसका आपको पूरा डिटेल जो है देना पड़ेगा, ठीक है। डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, कितना परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, उसको UDID नंबर एक होता है, वो सब कुछ आपको
देना पड़ेगा। स्क्राइब डिटेल आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप नो कर देंगे। ईबीसी, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो इसको आप यस करें, अदरवाइज आप इसको भी नो रहने देंगे। इसको अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 50,000 या बीपीएल कार्ड होल्डर जो होते हैं वही यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप रेलवे में करंटली या रेलवे के बाहर कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज उसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ये आता है आपका डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप। ये सीसीएस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी। यहाँ आपकी एक गलती ना आपकी नौकरी पाते हुए भी आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, यहाँ एनसीवीटी देख के ये मत समझिएगा कि आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप की है और आप आईटीआई का नंबर या अप्रेंटिसशिप का नंबर यहाँ डाल देंगे तो मान्य होगा, तब भी आप फिर आगे मुसीबत में फंस जाएंगे। तो यहाँ आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है, रेलवे के कहीं से भी आपने किसी कारखाने से, कोलकाता मेट्रो से या पीएलडब्ल्यू से, बीएलडब्ल्यू से, कहीं से भी की हो, लेकिन रेलवे की अप्रेंटिसशिप हो, तभी आप यहाँ पे उसको यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे, आपने यहाँ पे किस ट्रेड से किया है। अब पिछली बार क्या था, कई बार कुछ और ट्रेड यहाँ शो नहीं हो रहे थे। अब अगर आपका वो ट्रेड शो ना हो रहा हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा कि आपका वो ट्रेड शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पिछली बार एक प्रोविज़न था कि आप उसको सिर्फ यस या नो मांगा गया था, ट्रेड को हटा दिया गया था। इस बार भी रखा गया है। अगर आपका ट्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एनी डिसिप्लिन चूज कर लेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग फ्रॉम, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की है, अब वो डिटेल आपको देनी है। ठीक, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेट। अब 5 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग मान लीजिए स्टार्ट हुई है 2021 से और आपकी 2022 में ख़त्म हुई है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहाँ 0 ईयर 11 मंथ 30 डेज आ रहा है, तो जो आपका सर्टिफिकेट पे डेट हो ना वही दीजिएगा। इसके चक्कर में ये मत करिएगा कि आप उसको 1 साल पूरा करने के लिए ऐसा सेलेक्ट करने लगें। ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट पे डेट हो उसी को आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। बाकी हम करके भी देखते हैं आगे सबमिट होता है या नहीं। इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जिनका अभी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ, रिजल्ट नहीं आया, वो नो करेंगे। जिनका आ चुका है वो यस करेंगे। जो नो करेंगे उन्हें बाद में एडिट करके अपना नंबर अपडेट भी करना पड़ेगा। यस जैसे ही आप करेंगे, आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछेगा और सर्टिफिकेट पे राइट या लेफ्ट साइड में रहेगा, उसको एंटर करेंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ है वो आपको एंटर करना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नंबर आपको कितना मिला है। ठीक है, अब मान लीजिए अप्रेंटिसशिप आपकी 400 नंबर की है, 500 नंबर, 600 नंबर, जितने की भी हो वो आप देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट पे रहता है। उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको एंटर करना है। कितने में से मिला है वो आपको एंटर करना है। ठीक है, ये एकदम सही एंटर करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। एक नंबर भी इधर उधर अगर हुआ तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। यहाँ पे आपसे आपकी बैंक डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपका फ़ी जो होता है वो रिफंड होता है, क्योंकि यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 500 रुपये फीस लगेगा, 400 रिफंड आएगा। बाकी कैटेगरी में 250 रुपये फीस लगेगा, जो कि पूरा आपके अकाउंट में रिफंड आएगा जब आप सीबीटी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें देखिए हमने 10th की डिटेल ऑलरेडी जो है दी हुई है। ठीक, इसके बाद आता है आपका, अगर कोई और क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी हो, जैसे 10th के साथ आपने आईटीआई भी किया हो तो आपको यहाँ पे आईटीआई ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हैं अपना आईटीआई का ट्रेड, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था एंड पासिंग डेट आपकी क्या थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट इशूड एनसीवीटी, सर्टिफिकेट टाइप एनटीसी, अगर एनसीवीटी है तो एनटीसी आएगा, एससीवीटी है तो एसटीसी आएगा। तो इस तरह से आप अपना आईटीआई का डिटेल दे सकते हैं। आप 10th हो या आईटीआई हो, या 10th एंड आईटीआई दोनों हो, या आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप की हो, या आपने 8th के बाद अप्रेंटिसशिप की हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक कंडीशन, एक कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वेश्चन था कि मान लीजिए हमने 8th के बाद आईटीआई की है और उसके बाद हम फॉर्म भर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए, आप 8th के बाद आईटीआई अगर किए हैं तो क्वालिफिकेशन में आपका पहले तो आईटीआई आप ऐड कर देंगे क्वालिफिकेशन में, और यहाँ पे अगर 10th आपने मान लीजिए उसके बाद कर लिया है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। इसको ऐड कर देते हैं। देखिए आईटीआई भी ऐड यहाँ पे हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ नहीं ऐड करनी, क्योंकि एनएसी ऑलरेडी आपने वहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ उसे दिखाने की कोई ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, अगर आपने ITI ना करके अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट की होती 10वीं के बाद तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप दिखा सकते थे, लेकिन अगर वो रेलवे से ना होती उस केस में, ठीक, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 10th भी दिखा सकते हैं, 10th एंड ITI आपने दिखा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अप्रेंटिसशिप आप अगर रेलवे से किए हैं तो वहाँ पे आपने CCAs में दिखा दिया है। अब नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे देखिए यहाँ पे आएगा, आप कैमरे का एक्सेस आपसे मांगा जाएगा, रीज़न लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी। तो हमने यहाँ पे कैमरे का एक्सेस दे दिया है। अब यहाँ देखिए हमने अपलोड क्या क्या किया, अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, वो तो आपने शुरू में ही कर दिया है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे आपको एक फ़ोटो कैप्चर करनी है, ठीक, लाइव कैप्चर करनी है, ठीक, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, कैप्चर लाइव इमेज, दो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम मोबाइल क्लिक करेंगे एंड साथ में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का जो साइज़ है 50x20 रखा गया है, 30 से 49 KB तक का होना चाहिए। और फ़ोटो जो है यहाँ पे हम पहले लाइव अपलोड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, लाइव कैप्चर जब आप करेंगे आपका कैमरा ऑन होगा, आप उसको सही से कंट्रोल करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और सिग्नेचर जब आपका अपलोड हो जाए उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे चलना है। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव इमेज पे। जो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल है वो इनके लिए, जैसे आप एक मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक QR कोड आ जाएगा, दूसरे मोबाइल पे स्कैन कर लीजिए, उसमें अब खुल जाएगी फ़ोटो, यहाँ पे आ जाएगी। या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में फॉर्म भर रहे हैं तब इसको क्लिक करेंगे, उसमें एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन करके कैमरा ओपन होगा, वहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे खुद मोबाइल से ही फॉर्म भरें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कुछ कंडीशन है उनको ध्यान रखिएगा, जैसे फ़ोटोग्राफ आप स्पेक्स में नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, आपका सर सीधा होना चाहिए, फेस बहुत छोटा नहीं आना चाहिए, तो कैमरे के पास रहना है आपको, ठीक है। देखिए फ़ोटो में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जैसे बैकग्राउंड आपका एकदम प्लेन हो, ठीक है, लाइट परफेक्ट हो, फेस आप जो सर्कल है उसमें रखिएगा, आईज़ आपकी ओपन हो और फेस सीधा हो, दोनों कान आपके दिख रहे हैं, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो 1 से 2 बार कैप्चर करने पे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी एकदम क्लियर, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। अब बारी आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आपका 49 KB 30 KB तक का, 30 KB से 49 KB होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे 60 140, ये जो दिया ना 140 60, इसमें आपको रखना अपना सिग्नेचर। ये कैसे करना है, तो ये एक फ़ोटो एडिटर ऐप होता है, कैसे फ़ोटो एडिट करें उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे आप अगर देख लेंगे तो आप बिना किसी परेशानी के आसानी से कर पाएंगे किसी भी साइज़ में अपना फ़ोटो सिग्नेचर एडिट। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रनिंग हैंड में होना चाहिए और साइज 50x20 आपका होना है, ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए और उस बॉक्स में आपका फिट हो जाए, बस आपका साइन अपलोड हो जाएगा। साइन अपलोड हो गया, सेव करेंगे, नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब यहाँ आती है आपकी प्रेफरेंस, जितनी पोस्ट हैं सबके लिए आप एलिजिबल हैं, आप सबको पता है, इसको बस आपको क्या करना है, प्रेफर पोस्ट यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला आप पॉइंट्समैन बी चाहते हैं, ठीक, सेकंड ये चाहते हैं, थर्ड ये चाहते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, जितनी पोस्ट है ना, जितनी कैटेगरी हैं, उन्हें आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसे आप जब चाहें इसको रीसफल भी कर सकते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी को किस पोर्शन पे करना है उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ठीक से चूज़ कीजिएगा। सिलेक्शन में, मेरिट में, पोस्ट का, प्रेफरेंस का, सबका बहुत अंतर पड़ता है, ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आपका हो गया, प्लेस आपको एंटर करना है, डेट आपकी ऑटोमेटिकली रहेगी, सिग्नेचर यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, सिंपल आपको सेव करना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जिस पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक, एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, सबमिट पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, ठीक है। फीस यहाँ पे 250 रुपये लगने वाली है, अगर आप अनरिजर्व या OBC कैटेगरी से 500 रुपये लगेगा। सिंपल आप यहाँ पे विद SBI ई-पे पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे इस तरह से आप इसको, एक नोट आएगा, इसको क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं, कर लीजिएगा बिना किसी परेशानी के। आप चाहें तो यहाँ पे QR भी बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, QR आ जाएगा, अपने फ़ोन से दूसरे किसी आप स्कैन करिए और पे कर दीजिए। UPI ID डाल के आप कर सकते हैं वैलिडेट करके। तो ये सारे ऑप्शन है, इससे आप पे करके अपना फॉर्म
फिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से ही सारा प्रोसेस हमने किया, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर हमने यूज़ नहीं किया है। आप भी इसी तरह से घर बैठे बिना किसी गलती के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास हों, चाहे आप ITI पास हों, चाहे आप CCAs यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो कि रेलवे अप्रेंटिसशिप होती है वो आपने किया हो। उन सब का आप फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। कोई आपका डाउट हो, कोई आपका कमेंट हो, आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी हम पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।